प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने आज का समय दिया उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास करेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर का वचन आज सुबह हमें क्या अपना संदेश देना चाहता है, हमें कौन सी बात बताना चाहता है। आइए उस बात पर आज मनन करें। और आज हमारा विषय है नाम में क्या रखा है। जी हाँ, आज हमारा विषय है नाम में क्या रखा है। व्हाट्स इन अ नेम। जी हाँ, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। इस विषय पर हम लोग परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। जी हाँ, मनुष्य के जीवन में उसका नाम ही उसकी पहचान होती है। जी हाँ, उसका नाम, हमारा जैसा नाम होता है वैसे ही उसकी पहचान पूरी दुनिया में होती है। कुछ नाम ऐसे होते हैं कि वो नाम लेते ही समझ में आता है कि भाई ये आदमी ऐसा है। उसकी पहचान, वो नाम उसकी पहचान हो जाती है। जिसका व्यक्तित्व शेर के समान होता है, लोग उसे टाइगर बोलते हैं या शेर बोलते हैं या शेर खान बोलते हैं या शेर भाई बोलते हैं, जो भी उसको लगता है। मतलब उसके व्यक्तित्व के साथ उसका नाम जुड़ा होता है और उस व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होती है। दरअसल जो हम विषय पढ़ रहे हैं आज, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने दरअसल नाम में क्या रखा है ये बोलकर व्यक्ति के काम को ज्यादा महत्व दिया था। नाम को नहीं, काम को ज्यादा महत्व दिया था। और फिर इस बात पे बहुत सारे चुटकुले, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे विषय पे लोग चर्चा करते हैं, बातें करते हैं कि नाम में क्या रखा है। एक चुटकुला पढ़ रहा था मैं और उसमें लिखा था कि जिसका नाम वर्षा होता है वो भी आग लगाती है। मैं समझ नहीं पाया थोड़ी देर के लिए, शायद आप भी ना समझ पाए होंगे, लेकिन बाद में समझा। अच्छा, ये कुछ ऐसा कहना चाहता कि नाम वर्षा है। मैं किसी वर्षा नाम की बहन की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक उदाहरण है बस। नाम वर्षा है लेकिन वो भी घरों में आग लगाती है, ऐसा उस लेखक का कहना था। इसलिए शायद शेक्सपियर ये कहना चाहता है, या उसके संगति में रहने वाले बहुत सारे लोग या उसको मानने वाले लोग ये कहना चाहते हैं कि नाम में क्या रखा है। पर बात यह सच नहीं है। भले ही उन्होंने नाम को ज्यादा महत्व नहीं दिया, उन्होंने काम को ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन जब हम बाइबल की बात करें, जी हाँ, हम तो बाइबल के विद्यार्थी हैं, बाइबल के सेवक हैं, और जब बाइबल की बात करें तो बाइबल में व्यक्ति के नाम से ही उसके काम ठहराए हैं। हालेलुया। व्यक्ति के नाम से ही उसके काम ठहराए हैं। उसका ये नाम है तो ये जिंदगी भर उसने यही काम करना है या यही काम वह करता रहेगा। इसलिए नाम मेरे प्यारो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वचनों के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। सबोपदेशक अध्याय 7 और वचन 1। सबोपदेशक अध्याय 7 वचन 1 ऐसा कहता है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। हालेलुया। वचन कहता है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। अच्छा नाम जरूरी है। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन बाइबल कहती है नाम जरूरी, लेकिन अच्छा नाम जरूरी है। और अच्छा नाम अनमोल इत्र से। अनमोल इत्र, उस जमाने में लोग इत्र को एक प्रॉपर्टी के स्वरूप में, जैसे आजकल लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं, वैसे इत्र को इकट्ठा करते थे और वो उनकी संपत्ति हुआ करती थी और काफी महंगा हुआ करता था। ऐसा ही महंगा इत्र एक स्त्री ने यीशु मसीह के सिर पे उंडेला था। जी हां, बाइबल कह रही है कि अच्छा नाम बहुत जरूरी है, और अच्छा नाम एक अनमोल खजाने से भी ज्यादा बेहतर होता है। अब अच्छे नाम की बात क्या होती है? अच्छा नाम का मतलब क्या? किसी का नाम अनिल है, किसी का नाम सुनील है, किसी का नाम राजेश है ना? तो ये कहेंगे नहीं, ये बहुत पुराना नाम हो गया, ये अभी अच्छा नाम नहीं। नहीं, मैं उस नाम के शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा नाम का मतलब होता है अच्छा उसका प्रभाव, अच्छा उसका व्यक्तित्व। जी हां, आपके समुदाय में आपका नाम कैसा है, आपके घर में आपका नाम कैसा है, आपके कलीसिया में आपका नाम कैसा है, आप जिस जगह काम करते हो वह आपका नाम कैसा है। क्या आपका नाम आदर के योग्य है या आदर के साथ लिया जाता है, या आपके नाम का जब भी उल्लेख होता है तो लोग मुंह टेढ़ा करते हैं और आपको गालियां देना शुरू करते हैं? तो नाम कैसा है आपका? आपके सोसाइटी में, आपके लोगों में, आपके मित्रों में, आपके कलीसिया में आपका नाम कैसा है, वो मायने रखता है। इसलिए बाइबल कह रही है कि अच्छा नाम होना जरूरी है। आज लोगों के नाम बड़े बदनाम हैं, बहुत सारे लोग बदनाम हैं, बहुत सारे धर्म बदनाम है, बहुत सारे धर्म गुरु बदनाम है, बहुत सारी चीजें बदनाम मेरे प्यारों। लेकिन मैं जो बात बताना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है बाइबल की बात।
अच्छा नाम होना जरूरी है और इस काम के लिए हमें मसीही जीवन में पूरा जीवन भर परिश्रम करना चाहिए और मेहनत हमने करना चाहिए। सो ये अच्छा नाम आपका होना चाहिए जो अनमोल इत्र से ज्यादा महंगा है या बेहतर है। बाइबल ऐसी बात करती है। बाइबल एक जगह और बात करती है, नीति वचन उसके 22वें अध्याय के पहले वचन में, प्रोवर्ब चैप्टर 22 और फर्स्ट वर्स में ऐसी बाइबल बात करती है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। जी हां, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बहुत ज्यादा धन, हमने बात किया सदुपदेश पे, बहुत ज्यादा धन से भी आदमी प्रसिद्ध नहीं होगा या व्यक्ति का नाम नहीं होगा। हो सकता है किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत सारा धन है, लेकिन वो बदनाम है अपने सोसाइटी में, अपने लोगों में, अपने कलीसिया में। पैसा सब कुछ नहीं होता है। बड़े पैसे से भी ज्यादा, बड़े धन से भी ज्यादा आपका अच्छा नाम होना जरूरी है। आज अच्छा नाम वाले लोग मिलना बड़ा मुश्किल है। जिसका नाम अच्छा है, इस फील्ड में अच्छा है, उस फील्ड में अच्छा है, लोग जब व्यापार करते तो ढूंढते हैं कि हमारे व्यापार के इस फील्ड में इस व्यक्ति का नाम कैसा है, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में इस व्यक्ति का नाम कैसा है। नाम ढूंढा जाता मेरे प्यारो, नाम महत्वपूर्ण है और बड़े धन से भी अच्छा उसका नाम होना जरूरी है। और आज हम सीख रहे हैं नाम में क्या रखा है, जबकि बाइबल बोलती नाम आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा नाम, नाम मतलब कौन सा? अच्छा नाम महत्वपूर्ण है ना। और लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। आइए आज हम देख ही ले कि नाम में क्या रखा है। नाम को समझने की हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दरअसल नाम रखने का सिलसिला परमेश्वर ने आदम से शुरू किया है ना। नाम रखने का सिलसिला परमेश्वर ने आदम से शुरू किया। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया और उसको नाम दिया आदम, या मेरा दम, या सांस, या मनुष्य जिसका मतलब होता है। सो परमेश्वर उसको नाम दिया आदम और आदम की उत्पत्ति किया। और आदम की उत्पत्ति करने के बाद परमेश्वर ने फिर आदम को ले गया कि भाई ये अब क्या नाम रखता है। पढ़ेंगे मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय और वचन 19 में ऐसा लिखा गया है, 19 वर्ष ऐसा बोलता है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। और लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदम को सौंपा कि आदम जाए और उस जानवरों का, उन पक्षियों का जो उसने बनाए थे उसका नाम रखे। आज कुत्ते को कुत्ता क्यों बोलते, गाय को गाय क्यों बोलते, सांप को सांप क्यों बोलते, हाथी को हाथी क्यों बोलते? क्योंकि ये नाम किसने रखा है? ये नाम आदम ने रखे हैं। एक ऐसा पुरुष जिसको परमेश्वर ने निर्माण किया, जिसको परमेश्वर ने रचा, उसने इन सारे पशुओं के, सारे पक्षियों के आदम ने नाम रखे और वो नाम आज तक प्रचलित है। और उन नामों के साथ ही उस जानवरों का, उस पक्षियों का व्यवहार या उनका स्वभाव उसके भीतर पाया जाता है। सो काम को देखते हुए नाम रखे गए और उसके नामों में उसके अर्थ छिपे होते हैं। केवल इतना नहीं, जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, हवा को बनाया, तो हवा को उसके पास ले गया और बाइबल सिखाती कि हवा का नाम भी आदम ने रखा। हवा का नाम हवा परमेश्वर ने नहीं रखा, हवा का नाम हवा आदम ने रखा। तीसरा अध्याय, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय और 20 वचन ऐसा कहता है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की वह आदि माता वही हुई है। जी हां, हव्वा, हव्वा का मतलब होता है लाइफ, जीवन, जीवन। और सचमुच वो स्त्री जीवन थी कि जितने दुनिया में इंसान पैदा हुए हैं उन सब की वो आदि माता थी। उसके अंदर जीवन था और उसका हव्वा नाम आदम ने रखा था। सो परमेश्वर ने आदम का इस्तेमाल किया नाम रखने के लिए। और जब आदम नाम रख रहा है तो आदम उस व्यवहार को, उस परिस्थिति को, उस गरिमा को जानता है और उसके बाद उन वस्तुओं के या उन व्यक्तियों के वह नाम रखता है। तो हमारा परमेश्वर नाम के बारे में बात करता है, नाम की चर्चा करता है और हम कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, एक अच्छा नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के नाम की बात करें या परमेश्वर की बात करें तो महानता के बारे में परमेश्वर के नाम के ऊपर कोई नाम नहीं है। हालेलुया। और ना कभी हो सकता है।
है ना। परमेश्वर की महानता के ऊपर कोई नाम नहीं है। मतलब ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैं भी महान हूं, मैं परमेश्वर से महान हूं। शैतान ने कोशिश किया था लेकिन गिराया गया, क्योंकि वो उतना बड़ा नहीं है। परमेश्वर बहुत महान है मेरे प्यारो, उसका नाम बहुत महान है, और उसी महान नाम के सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है, कलीसिया नतमस्तक हो जाती है, और हमें उस नाम के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। देखो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है परमेश्वर के महानता के नाम के विषय में। सब निकालेंगे, मलाकी की पुस्तक निकाल लेंगे हम लोग, मलाकी पहला अध्याय और वचन 11। मलाकी पहला अध्याय और वचन 11 कहता है, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का वचन बोलता है, उदयाचल से अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान। मतलब जहां से सूरज निकलता है और जहां सूरज खत्म होता है, पृथ्वी की छोर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक, पूरी दुनिया में, पूरी जातियों में परमेश्वर का नाम महान है। जी हां, और ऐसा महान नाम हमारा परमेश्वर का है। और पता उसकी महानता हमें पता होना चाहिए जब हम उसकी आराधना करते, तेरे नाम के लिए जिए हम, और परमेश्वर के नाम के लिए बहुत सारे गाने गाते हम लोग, आराधना करते हम लोग, स्तुति करते हम लोग। तो इसका मतलब कुछ है मेरे प्यारो, इसका अर्थ कुछ है। इसका अर्थ है कि हम उसकी महानता को देखें। बहुत सारे महानता के काम परमेश्वर ने बाइबल में लिखे गए हैं कि परमेश्वर कैसे कैसे महान काम करता है और किस कारण हमारा परमेश्वर महान बना हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं इसमें, जो निकालेंगे हम लोग भजन संहिता 147 में, बहुत सुंदर बात लिखी गई है। भजन संहिता 147 और वचन 4 में, साम 147 एंड वर्स 4 ऐसा कहता है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हालेलुया। और दुनिया कहती नाम में क्या रखा है ना। दुनिया कहती नाम में क्या रखा है, और परमेश्वर तो इतना महान है कि तारों को गिन लेता है। मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी ने तारों को भी गिना है इस दुनिया में। किसी ने तारों को नहीं गिन सकता, कोई तारों को नहीं गिन सकता, है ना। परमेश्वर बोलता है वो तारों को, वचन कहता है वो तारों को गिनता है, और उन तारों में से अगर 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, जितने भी होंगे, उसका एक एक का नाम रखता है। एक एक का तारे को आवाज देता है वो, इस तारे का नाम ये है, उस तारे का नाम वो है, और नाम से पहचानता उन तारों को। क्या उसकी महानता है बाइबल में। नाम रखता है, नाम, क्योंकि नाम इसलिए रखेगा क्योंकि वो महत्व का है। उस नाम से उस तारे को जानेगा, उस नाम से उस तारे का व्यक्तित्व तैयार करेगा, और उस नाम से उस तारे का इस्तेमाल करेगा। इसलिए परमेश्वर आवाज देता है, और उन्हीं को आवाज देगा, उन तारों को आवाज देगा, उन सूरज चांद को आवाज देगा। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में ये सूरज, चांद, तारे, ये सब तप्त होकर गिर जाएंगे, गल जाएंगे, पृथ्वी नाश हो जाएगी। परमेश्वर आवाज देगा अपने बनाई हुई तमाम वस्तुओं को, एक एक को आवाज दे के पृथ्वी का विनाश करने की बात करता है मेरे प्यारों। यह परमेश्वर की महानता है कि वह तारों का नाम रखता है और उनको नाम से बुलाता है। हमारा परमेश्वर महान है, महान है, और उस महान परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक को एक नाम दिया है। मुझे नाम दिया है, कलीसिया को नाम दिया है, परमेश्वर ने अपने लोगों को नाम दिया है। उन नामों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं मेरे प्यारों कि परमेश्वर अपने लोगों का नाम बदलता भी है। जो नाम से वो चल रहा था, कई समय के बाद परमेश्वर ने कुछ लोगों के नाम बदल डाले। अक्सर बाइबल को हम लोग ध्यान से पढ़े तो जितने भी नाम रखे गए हैं, शुरू से लेके आदम से लेके आखिरी पुस्तक में जितने भी नाम होंगे, सभी नामों का एक अर्थ होता है। इसलिए बाइबल में नाम है, उन व्यक्तियों के नाम है, उनके काम है, और क्या क्या उन्होंने काम किए वो काम का वर्णन भी बाइबल में है। और प्रत्येक नामों का एक अर्थ है। मूसा हो, आमोस हो, दानियल हो, इन सब के नाम का एक अर्थ है, और उस अर्थ को समझते हुए जो आगे बढ़ते। कई बार बच्चों के नाम हम बाइबल के नामों से रखते हैं, पर कई बच्चों को यह भी नहीं पता कि इस नाम का अर्थ क्या होता है। उसका नाम तो रख दिया, मैथ्यू नाम रख दिया, उसका नाम जोशुआ रख दिया, उसका नाम कुछ, लेकिन उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या है, यदि अर्थ समझ में आएगा तो जीवन भर वो बालक उस नाम के अर्थ के साथ जिएगा। वो कौन है वो जिएगा। शिमशोन ने गलती क्या की थी, उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मेरे ऊपर कौन सा अभिषेक है, वो भूल गया था।
इस कारण उसने बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप किया और अंत में वो पकड़ा गया, गुलाम बन गया, अभिषेक उसके ऊपर से चला गया था। मैं बताना चाहता हूं नाम का अर्थ, इसलिए परमेश्वर नाम रखता भी है और जिसका नाम जो चल रहा है उसे कुछ समय के बाद बदल भी देता है। पता क्यों बदलता है परमेश्वर? परमेश्वर अपने लोगों का नाम इसलिए बदलता है ताकि वह उनकी पहचान बदल सके। उस व्यक्ति का नाम इसलिए बदलता है ताकि उस व्यक्ति की पहचान बदल सके। वैसे बहुत सारे हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं बाइबल में से। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति का अध्याय 35 और वचन 10। जेनेसिस चैप्टर 35 एंड वर्स 10। 10वां वचन ऐसा कहता है, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। सो उसने उसका नाम इज़राइल रखा। परमेश्वर ने समय निकाल के याकूब से भेंट किया, दूसरी बार भेंट हुई थी यहां पे दरअसल, और परमेश्वर ने उसका नाम बदल डाला। उसने कहा तेरा नाम अब तक याकूब चल रहा था। याकूब का मतलब दगाबाज, ठगने वाला, है ना, अड़ंगा मारने वाला, यह उसका मीनिंग था। तेरा नाम अब तक ऐसा चल रहा था, अड़ंगा मारने वाला चल रहा था, दगाबाजी का नाम तेरा चल रहा था। तेरा जीवन अब तक बहुत दुखों में बीता। तूने अपने ससुर के साथ जो हुआ, तेरे पेरेंट्स के साथ में जो हुआ, तेरे भाई के साथ में जो हुआ, तेरे फैमिली मेंबर के साथ में जो हुआ, वो सारी बातें याकूब नाम के साथ चल रही थी। तू अड़ंगा मारने वाला और धोखेबाज था। लेकिन सुन क्या कहता है प्रभु का वचन, लेकिन सुन आगे अब तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा। परमेश्वर नाम चेंज कर रहा है, नाम चेंज करा है। आगे से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, आगे से तेरा नाम इज़राइल रहेगा। मतलब परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके जीतने वाला, या दूसरे शब्दों में कहे चुना हुआ। जी हां, तेरा नाम इज़राइल होगा। तू याकूब नहीं कहलाएगा, तू धोखेबाज नहीं कहलाएगा, तू चुना हुआ कहलाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर यहां पे नाम चेंज कर रहा है ताकि उस व्यक्ति की पहचान बदल सके। आप कभी भी मेरे ये बात को गलत फहमी में लेने की प्रयास ना करें कि जो अब तक आपका नाम रजिस्टर्ड पे है या आपके डॉक्यूमेंट्स पे है उसे बदलना है। बिल्कुल उस नाम को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, उस नाम को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने की। एक नया नाम दिया प्रभु ने कि अब तू, तेरा नाम भले रजिस्टर्ड याकूब ही होगा, लेकिन अब तू कहलाएगा इज़राइल। अब तू कहलाएगा इज़राइल। विश्वासियों के लिए वो इज़राइल है। जी हां, आपका व्यक्तित्व जब परमेश्वर बदलता है, पहचान बदल देता है, तो आपका एक नाम रखता है। और प्रत्येक विश्वासी को भी परमेश्वर जब तारों के नाम रख सकता है ना, तो परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी के भी नाम रखता है। तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरी चुनी हुई बेटी है, तेरा नाम यह है, तेरा नाम वो है। उस कामों के आधार पे उसका नाम परमेश्वर डिसाइड करेगा और नाम परमेश्वर रखता है और उस व्यक्ति की पहली पहचान बदल डालता है। और पहली पहचान बदल के एक नई पहचान या नई आइडेंटिटी परमेश्वर उस व्यक्ति को देता है। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल डाला, याकूब का नाम बदल डाला। इतना ही नहीं, बाइबल में एक पिता के बारे में भी हम देखते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र का नाम इसलिए बदला ताकि उसकी पहचान जीवन भर बुरी नहीं लेकिन अच्छी बनी रहे। एक पिता ने अपने बेटे का नाम बदला। उसकी मां ने एक नाम रखा, पर पिता ने बदल डाला, पिता ने बदल दिया, क्योंकि शायद वो नाम के साथ वो आगे बढ़ता तो उसकी पहचान ऐसे ही होती। जी हां, मैं याकूब की ही बात कर रहा हूं, याकूब की पत्नी की ही बात कर रहा हूं। पढ़ेंगे मेरे साथ में 35वां अध्याय उत्पत्ति का और वचन 17 और वचन 18। जहां 17-18 में इस प्रकार लिखा है, जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बेनोनी रखा, बेनोनी का मतलब होता है शोक का पुत्र, क्योंकि बहुत पीड़ाएं हुई उसकी मां को, बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द में थी, बहुत कराह रही थी, और इसलिए इस पीड़ा के साथ जब उसने जन्म दिया उसे पता था कि शायद अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, इतनी पीड़ा सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं उसका नाम बेनोनी ही रखती हूं। मतलब ये मेरे पीड़ा का पुत्र है, शोक का पुत्र है। लेकिन जब उसके पिता याकूब ने सोचा, जब ये मेरा पुत्र बड़ा होगा, मेरा बेटा बड़ा होगा और बाहर समाज में जाएगा तो सब लोग उससे कहेंगे, ए शोक का पुत्र, ए बेनोनी, शोक का बेटा, शोक का बेटा, तकलीफ का बेटा, पीड़ा का बेटा, ऐसा ही बात करेंगे।
और ये उसकी पहचान बन जाएगी। ये जिंदगी भर शोक का, पीड़ा का और तकलीफ का बेटा कहलाएगा। इसलिए उसके पिता याकूब ने एक काम किया। क्या काम किया? याकूब ने उसका नाम लिखा है बिन्यामीन रखा। और बिन्यामीन का मतलब होता है दाहिने हाथ का पुत्र। बिन्यामीन का मतलब होता है दाहिने हाथ का पुत्र। ये मेरा दाहिने हाथ का बेटा है, मेरा स्पेशल बेटा है। उसकी पहचान बदल डाली। एक माता पिता होने के नाते भी हमें अपने बच्चों के नाम के बारे में सोचना चाहिए कि उसका नाम समुदाय में कैसा रहेगा, समाज में कैसा रहेगा। वो नाम, मैं फिर भी ये शारीरिक नाम की बात नहीं कर रहा हूं जिस नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है, नहीं। मैं उस नाम की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हमने बाइबल पढ़ा कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से उत्तम है। आपने संतानों को अच्छा नाम, अच्छा व्यक्ति बनाए, उनको अच्छा व्यक्ति बनाए ताकि उनका नाम अच्छा रहे। भले आपने उसका नाम छोटा रख दिया, बंटी रख दिया, चलेगा, पिंटू रख दिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन अगर ये बेहतर व्यक्ति है तो यही बंटी महान नाम हो जाएगा, यही पिंटू एक महान नाम हो जाएगा। मेरे प्यारो, आप नामों के बारे में बात कीजिए। पिता ने उसका नाम बदल डाला और हम बात कर रहे हैं नाम में क्या रखा है। बहुत कुछ है नाम में, नाम में बहुत कुछ है। बाइबल नामों के विषय में बहुत बड़ी बात करती है। एक महत्वपूर्ण नाम कलीसिया को भी मिला है। एक महत्वपूर्ण नाम कलीसिया को भी मिला है, या कलीसिया को दिया गया है, और उसी नाम पर कलीसिया खड़ी है। हालेलुया। महत्वपूर्ण नाम है वो, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बात हुई थी ना, तब भी उसका नाम डिसाइड कर दिया था। पता है आपको, 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी होती है कि एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जन्मेगी, और उसका नाम उसी वक्त डिसाइड था। पैदा होने के 700 साल पहले उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल होता है परमेश्वर हमारे साथ। और जब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम यीशु रखा गया। मतलब नाम चेंज नहीं हुआ, नाम वही है। अर्थ है उसका वह अर्थ बताया गया था कि वो अब परमेश्वर तुम्हारे साथ सदा रहेगा, इसलिए वो इम्मानुएल रहेगा, परमेश्वर साथ रहेगा। और उसका नाम यीशु, यानी अपने लोगों को बचाने वाला। हालेलुया। अब वो हमेशा हमारे साथ है। यीशु के नाम से वो इम्मानुएल, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। बच्चा पैदा होने से पहले परमेश्वर ने उसका नाम डिसाइड कर दिया था, यही उसका नाम रहेगा। नाम का मतलब ये उसका काम रहेगा, ये उसका व्यक्तित्व रहेगा, ये उसका स्वभाव रहेगा। और ऐसा महत्वपूर्ण नाम परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। मतलब निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 4 और वचन 12, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 12। 12 वचन में ऐसा लिखा गया है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं, एक ही नाम। और नाम कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और कोई नाम नहीं है, और इसी नाम पर कलीसिया खड़ी है। यही महत्वपूर्ण नाम कलीसिया को दिया गया है। फिलिपियो अध्याय 2 और वचन 10 इस प्रकार से कहता है। फिलिपियो अध्याय 2 का 10 ऐसा कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टिके। हालेलुया। स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के नीचे हो, हर कोई, तीनों लोग क्या करना है? यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके। और ये नाम दिया गया, यीशु का नाम, कलीसिया को। ये इतना महत्वपूर्ण नाम है मेरे प्यारो। इस नाम से शैतान भाग जाता है, इस नाम से दुष्टात्माएं भाग जाती है, यीशु के नाम से बीमारियां चंगी हो जाती है, यीशु के नाम से रचना हो जाती है, और यीशु के नाम से परिस्थितियां बदल जाती है। ये महत्वपूर्ण नाम है। बाइबल सिखाती है यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, जहर पी लेंगे, तुम्हारी कोई हानि नहीं हो सकती है। हालेलुया। उस नाम की सामर्थ इतनी है, और वो महत्वपूर्ण नाम दिया गया है। आज मैं और आप कलीसिया वही नासरी यीशु का नाम लेकर चल रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से हमें जीवन मिला हुआ है, और लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। हालेलुया। नाम में बहुत कुछ है, हमारा काम ही इसी नाम से चलता है।
हालेलुया। हमारा जीवन ही इसी नाम से चलता है। वो नाम यीशु मसीह का नाम है। कोई दूसरा नाम नहीं आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं दिया गया। इस नाम में अर्थ छुपा है, इस नाम में सामर्थ्य है, इस नाम में रिहाई है, इस नाम में चंगाई है, इस नाम में उद्धार है। आओ यीशु के नाम को उठाए और उसकी महिमा करे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु का नाम की महिमा हो मेरे प्यारों। आखिरी बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं कि नाम कितना महत्वपूर्ण है और विश्वासी को अब क्या करना चाहिए। विश्वासियों को अब क्या करना चाहिए? विश्वासी को अपना नाम बचाने का प्रयास करे ताकि वे जीवन के पुस्तक में पाया जाए। वो नाम जीवन के पुस्तक में पाया जाए। अपना नाम बचाने का प्रयास करें। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? हम कैसा जीवन जी रहे? बस जैसा मन में आया, जैसा ठीक लगा, हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम वैसा जीवन आगे चला रहे, वैसा जीवन आगे बढ़ रहे मेरे प्यारों। लेकिन पर हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि संसार का जीवन, धरती का जीवन तो बीत जाएगा। चंगाई पाकर, खाना खाकर, अच्छे कपड़े लेकर, अच्छा चीजें खरीद कर चल जाएगा। लेकिन क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? क्या जीवन के पुस्तक में मेरा नाम होगा? जीवन के पुस्तक में अपना नाम दर्ज करने के लिए, और जीवन के पुस्तक में अपना नाम हो, आपका नाम होना चाहिए। इसलिए नाम बचाइए। लोगों ने अपना नाम संसार में बदनाम कर दिया है, अपना नाम धूमिल कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। अपने परिवारों का नाम, अपने समुदाय का नाम, अपने परमेश्वर का नाम, अपने कलीसिया का नाम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। कई लोगों ने, जब ये संसार में ही नहीं बचा पाए तो स्वर्ग में क्या बचा पाएंगे? इसलिए जरूरी है अपने नाम को बचाए। ऐसा नाम के बचत करे मेरे प्यारों, प्रयास करे बचाने का जो ताकि वो जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग राज्य में पाया जाए। इसका मतलब यह है कि अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को इस प्रकार से तैयार करे कि परमेश्वर हमें जाने। और परमेश्वर नाम जानता है। जक्कई का नाम जाना। जक्कई नीचे जल्दी उतरा, मुझे तेरे घर रहना जरूरी है। उसने अपना नाम बताया नहीं था, तब भी यीशु को उसका नाम पता था। एक चेला था, नतनएल के बारे में प्रभु कहता है, मैंने तुझे वही देखा था, है ना, तुझे नाम लेकर बुलाया है। बाइबल कहती है मैंने तुझे चुना है और तुझे नाम लेकर बुलाया। जितने लोग यहां आज बैठे हुए हैं उन एक एक को परमेश्वर ने उसका नाम रखा और तेरा नाम लेकर तुझे चुना है, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। आओ प्रभु के लोगों, प्रभु के करीब आओ, प्रभु के सन्मुख आओ, प्रभु के पास में आओ। यशायाह नबी की पुस्तक कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 3 ऐसा कहता है कि जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वे पवित्र कहलाएंगे। जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखो। ओल्ड टेस्टामेंट की बात हो रही है। ये तब से बात चल रही थी, जीवन पत्र यानी जीवन की पुस्तक। जी हां, जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए और वे लोग पवित्र कहलाएंगे जिन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा, अपवित्र होने से बचाया, पापी होने से बचाया, अधर्म में फंसने से बचाया। मेरे प्यारों, ऐसे लोगों की बात हो रही है। वे पवित्र कहलाएंगे, उनका नाम जीवन की पुस्तिका में पाया जाएगा। रेवलेशन चैप्टर 21 ऐसा कहता है, रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 27, 21 अध्याय का 27 वचन प्रकाशित वाक्य का ऐसा कहता है, 27, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। क्या आपने अपना नाम लिखवाया है मेमने की पुस्तक में? मेमने के पास, हमारे राजा यीशु के पास जीवन की पुस्तिका है। क्या उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा है? और नाम लिखवाने के लिए इस धरती पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इस विश्वासी जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अपना नाम बेहतर बनाए, परमेश्वर के राज्य में आपकी एक पहचान बेहतर बनाए। मेरे प्यारों, इस संसार में आपकी पहचान बेहतर बनाए। वो पहचान लिखी जाएगी जीवन की पुस्तका में, और वो पहचान से परमेश्वर आपको पहचानेगा। बाइबल में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके कामों के द्वारा वर्णन किया जाता है और उनके कामों से उनको जाना जाता है।
हालेलुया। इसलिए नाम जरूरी है। कैसा नाम? एक अच्छा नाम, अनमोल इत्र से जरूरी है। अच्छा नाम बड़े धन से ज्यादा महंगा होता है। आपका नाम कैसा है? आपके लोगों में, आपके समुदाय में, आपके कलीसिया में, आपके लोगों के बीच में आपका नाम कैसा है? आओ अपने नाम को बनाए, वरना यही सब मत कहते रहना कि लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। मैं कहता हूं नाम में बहुत कुछ रखा है। मैंने आपको बहुत सारी बातें आज बता दिया कि नाम में बहुत कुछ रखा है। आओ अपने नाम को बचाए ताकि ये नाम जीवन की पुस्तिका में पाया जाए और उस नाम को सदा आदर दे, उस नाम को सदा धन्यवाद दे जिस नाम से हमारा उद्धार हुआ है, पापों की क्षमा हुई है। और एक ही नाम है और वो नाम यीशु नासरी का नाम है। आइए हम उससे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आपने हमें एक नाम दिया है। अब प्रभु तू याकूब को याकूब के नाम से नहीं, तू उसको इज़राइल के नाम से बुलाता है प्रभु जी। ये उसका बदला हुआ काम था प्रभु। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर ऐसे नाम दे पिता परमेश्वर ताकि हम बदल जाए। हमें हमारा परमेश्वर उस नाम से पुकारे जो नाम उसके राज्य के लिए बेहतर है और उसकी महिमा का कारण है प्रभु जी। प्रभु ऐसा नाम हमें दे, आपने दिया है, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अनुग्रह मांगते पिता, अपने नाम को इस संसार में बचाने वाले बने, जिससे कि पिता परमेश्वर ये नाम जीवन की पुस्तिका में पाया जाए और परमेश्वर की महिमा होने वाली बने। प्रभु अनुग्रह दे। हम जानते हैं अनंत जीवन हमारा, कि हमने तुझ पर विश्वास किया ईश्वर राजा, तू हमें बचाएगा, अनंत जीवन देगा। मैं प्रत्येक भाई और बहनों के लिए दुआ करता पिता परमेश्वर, जिनका नाम अच्छा नहीं है उनकी फैमिली में, उनके कम्युनिटी में, उनके सोसाइटी में, उनके कलीसिया में उनका नाम अच्छा नहीं प्रभु, विनती करता हूं कि अब अपनी पहचान वे बदले और उनके नाम के साथ विशेषण लग जाए, परमेश्वर के कामों का विशेषण लग जाए प्रभु जी, ताकि वे बदल कर एक और ही व्यक्ति बन जाए और परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद दे और बदलाए हुए जीवन के साथ प्रभु जी आगे बढ़ने वाले बना हमें। धन्यवाद स्तुति कर, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।